2024 का पहला महीना आधे से ज्यादा निकल चुका है, लेकिन हवा कहती है कि जहर कम ही होने का नाम नहीं ले रहा। यानी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी बेहद खतरनाक की स्थिति में है। दिल्ली वाले और NCR के लोगों ने, या कहें तो पूरे उत्तर भारत ने ऐसी जहरीली हवा में सांस ली है, उनके फेफड़े तो नाकाम हो ही रहे हैं। क्या आंखों पर भी असर पड़ रहा है, दिमाग और सोच पर भी पड़ रहा है? इस बारे में हम आंखों के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव से बात कर रहे हैं। सर, इस पूरे पोल्यूशन का आंखों को सबसे नाजुक अंगों में से है, उस पर कितना असर है, कितनी मुश्किल में है आंखें हमारी? जैसे आपने शुरू से बोला कि भाई जैसे फेफड़ों पे असर पड़ रहा है, सबसे जो भी एक्सपोज्ड पार्ट होता है, आई जैसे है वो एक्सपोज पार्ट है एटमॉस्फेयर को, तो आई को जैसे सबसे आगे टीयर फिल्म होती है, उसके ऊपर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का। जो पार्टिकुलेट मैटर है, हाइड्रोकार्बन वगैरह जो कुछ भी हैं, उससे जो टीयर फिल्म बोलते हैं, टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी खराब हो जाती है और लोगों को आँख में लाली, एलर्जीज हो रही हैं और शाम तक आदमी काफ़ी मतलब के सेंसिटिव आई हो जाती है और उससे व्यक्ति को काफ़ी स्ट्रेन वगैरह स्ट्रेस रहता है। तो लुब्रिकेशन जो है आई की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो है उसमें भी लुब्रिकेशन खराब होने करके होती है। तो पॉल्यूशन और एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये टीयर फिल्म स्टेबिलिटी को बहुत ख़राब कर रही हैं। आदमी बार बार आँख को मसलता है तो उससे व्यक्ति को इन्फेक्शन वगैरह होने का चांस होता है। तो ओवरऑल एक्सटर्नल आई या ऑकुलर सरफेस जो है आई की, उसके ऊपर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ रहा है और ड्राई आई का जो इंसिडेंस है वो बहुत बढ़ रहा है आज की तारीख। तो सर, हम इसको क्या ही मान सकते हैं कि जो टीयर फिल्म का मामला है, तो आंखें ड्राई हो जाती हैं? जी, ड्राई हो जाती है और एलर्जी हो जाती है। एलर्जी भी ड्राइनेस को फर्दर मतलब इट्स अ कॉम्प्लेक्स विशियस साइकिल हो जाता है। एलर्जी से ड्राई आई हो सकती है और ड्राई आई से एलर्जी, और वो दोनों एक दूसरे को बढ़ा सकती है। इसके लिए लोग क्या करें कि पॉल्यूशन से लड़ने के लिए उनके फेफड़े, उनके शरीर का अंग मुश्किल में है, तो आंखों को बचाने के लिए पॉल्यूशन का कम असर हो, उसके लिए कुछ कर सकते हैं लोग? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि एक व्यक्ति को जब भी बाहर जाएं तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस या जैसे सन ग्लासेस वगैरह वो डाले जाएं। और अगर आप वातानुकूल मतलब जैसे हैं एयर प्योरीफायर जैसे लगे होते हैं कपड़े में हमारे लगे हैं, वो जहाँ पे हैं वो आपको लगाने चाहिए। गाड़ी में हो तो खिड़की वगैरह बंद की जाए। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप उसको प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोल्ड कंप्रेसर्स आई को हेल्प करती हैं। जैसे कि ठंडा सेक, आंख बंद करके अगर ठंडा सेक किया जाए तो वो भी व्यक्ति को मतलब राहत देती हैं, एलर्जी वगैरह जो है वो कम हो जाती है। बाकी ऑफ द काउंटर लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स होते हैं, तो वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स जो होते हैं वो चिकनाहट देते हैं। वो व्यक्ति का सेवन उस चीज़ का 3-4 बार दिन में अगर करे तो उससे भी आँख का तरलता या उसकी जो टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी है वो बेटर रहती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो करनी चाहिए। सर, ये तो जीवन शैली की बात होगी, कैसे इंतजाम कर सकते हैं? जो मायोपिया, मोतियाबिंद, इस तरह की चीजें हैं, इस पर भी असर होता है पॉल्यूशन का? देखिए, पॉल्यूशन का असर पर से जो है कॉर्निया की जो वाइबिलिटी वगैरह उस पे है और कॉर्निया का कर्वेचर वगैरह पे पर से असर नहीं होता। बट जैसे मैंने अभी बात करी थी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, कंप्यूटर या फोन के अंदर बच्चे जो लगे रहते हैं या जो भी है, उसमें मायोपिया का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। मायोपिया आप ये समझिए कि 2 से 3% पर ईयर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। अगर आप फार ईस्ट चाइना देखें या ताइवान, कोरिया वगैरह देखें तो वहाँ 70-80% लोग हैं जिनको माइनस का नंबर होता है। इंडिया में अभी ये परसेंटेज आप ये लेके चलें, एग्जैक्ट एक्यूरेट तो नई फिगर्स हैं बट 25 से 27% के करीब हैं जिनको मायोपिया का ज़रूरत होती है। और मायोपिया जो है इससे बच्चे की स्कूल की परफॉर्मेंस ख़राब होती है। देर आर सर्टन प्रोफेशन विच अ पर्सन कैन नॉट जॉइन। अगर आपने रेलवे ज्वाइन करनी है, फॉर एग्जांपल पायलट बनना है या फाइटर करना है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो मर्चेंट नेवी वगैरह, इसमें आप प्रोफेशन, आप टीवी जर्नलिस्ट वगैरह हैं, दे डोंट मतलब इट्स अ प्रोफेशनल हैंडीकैप। स्पोर्ट्स खेल रहा हो व्यक्ति जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग वगैरह, तो चश्मा लगा के नहीं कर सकता। तो इसलिए इसके अंदर ये एक मतलब सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आ रही है जो कि फॉरेन में कंट्रीज में जैसे सिंगापुर गवर्नमेंट है, उन्होंने ये रिकग्नाइज किया है कि बच्चों को अंदर मायोपिया बहुत बढ़ रहा है। तो अगर सनलाइट में एक्सपोजर नहीं होता तो मायोपिया का इंसिडेंस उससे भी बढ़ता है। तो इसलिए 1.5 घंटा पर डे स्कूल के अंदर उन्होंने कंपलसरी या अनिवार्य कर दिया है कि आपको बाहर रहना चाहिए। तो मायोपिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बढ़ रही है सिग्निफिकेंटली और उसको जूझने के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आम जनता सिल्क तो ये जानते हैं कि पहनने का कपड़ा, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी जिसके आप माहिर हैं, तो वो
किस तरह से हेल्प कर से, वो पूरी टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए सिल्क जो है वो स्मूथ इंसिजन लेंटिकुलर केराटोमिलियोसिस, बड़ा नाम है, मगर ये एक तरह का दृष्टि दोष दूर करने का तरीका है, जिसको कि हम पहले लैसिक लेजर कहते थे। लैसिक लेजर की ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें के फ्लैप नहीं बनता। बिना फ्लैप बने हुए एक छोटा सा पीस कॉर्निया का लेंटिक्यूल बोलते हैं, उसको हम निकाल लेते हैं। जैसे समझिए एक लोफ ऑफ ब्रेड है, उसके अंदर हम ऐसे स्लाइस करके एक फेम्टो लेजर से हम वो निकाल लेंगे, जैसे कि स्लाइस है, तो उससे चश्मे का जो दृष्टि दोष है वो हट जाता है। तो इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और ये चीज आपको देखना चाहिए कि इंडिया की तरक्की कितनी हो रही है। इसकी वर्ल्ड में सबसे पहली ट्रायल्स जो हैं वो इंडिया में हुई और हमने करी। तो सबसे पहला जो सिल्क का केस है वर्ल्ड में वो 2020 5 जनवरी को हुआ था। तो ये उसके बाद हमने केसेस है, अभी ये कमर्शियली अवेलेबल है, पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है और इसके बहुत सटीक रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेटेस्ट जो ये टेक्निक है जो कि लैसिक लेजर एंड लेजर विजन करेक्शन की है, उसकी एडवांस्ड वर्जन है जो फ्लैपलेस है, उसको हम सिल्क कहते हैं। यानी हमने चौथी सालगिरह मनाई है इसकी और 4 साल का सिल्क हो गया है। तो इसमें और क्या क्या चीजें ऐसी और आने वाली है, कुछ और इसका एडवांस वर्जन आने वाला है? देखिए इसमें एडवांस वर्जन एक तो ये है कि जो एनर्जी क्वांटिटी आई पे कॉर्निया पे रिलीज हो रही है वो कम होती जा रही है, उससे नेक्स्ट डे आपकी विजन बहुत अच्छी आ जाती है। दूसरा मायोपिया के अंदर एस्टिग्मेटिज्म की करेक्शन भी है, तो उसमें सिलिंड्रिकल करेक्शन जो होती है उसमें साइक्लोटॉर्शन एडजस्टमेंट एक चीज बोलते हैं, जिसमें कि एक्सिस को एडजस्ट किया जाता है, वो हो रहा है। वो अब हम आगे ऑटोमेट करेंगे। पेशेंट इंटरफेस वो सिंगल है और अभी प्लस के नंबर के लिए ये अवेलेबल नहीं है, और मेरा ख्याल है 2-1 साल में हम आगे इस पे काम कर रहे हैं, तो प्लस का नंबर भी इससे उतर सकता है। आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उनको थोड़ा सा ये बताया कि प्रदूषण से अपनी आंखों को बचाने के लिए वो छोटे छोटे उपाय क्या कर सकते हैं जिससे उनकी आंखों को राहत भी मिलेगी और बचाव भी होगा। संजय शर्मा, दिल्ली आज।